तूफान असना सिंध की साहली पट्टी से दूर जाना शुरू हो गया। तूफान बहीरा अरब के शमाल मशरक में मौजूद है। बलूचिस्तान की साहली पट्टी की जानिब बढ़ते हुए तूफान का रुख ओमान की जानिब होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। तूफान के समुंदर में ही कमज़ोर होकर ख़त्म होने का इम्कान है। कराची में तूफानी हवाओं ने कई दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। 3 अफराद जाँ बहक, कई गाड़ियाँ तबाह, फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर में हवा का इंतहाई कम दबाव नई डिप्रेशन में तब्दील हो गया। 3 से 4 दिन में मशरक़ी सिंध, इसके बाद भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। समुद्री तूफान के ज़ेर असर सिंध शदीद बारिशों की लपेट में। थरपारकर टंडोला यार्ड में मूसलाधार बारिश। सांगड़ में भी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तूफानी बारिशों ने मुटियारी को डबो दिया। कटी बंदर के जजीरों से लोगों की नकल मकानी। सांगड़ के कई देहात का राब्ता कट गया। केसर पहाड़ी सिलसिले के नदी नालों में तुग़यानी। कासों के मुतादिद इलाके और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ठट्ठा की साहिली पट्टी में तेज़ हवाएं, कई छतें उड़ गई। कराची के 2 नालों में शगाफ, कई देहात ज़ेर-ए-आब। उमरकोट में हेरल नाले में 50 फीट चौड़ा शगाफ। नई गाज नदी में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। बदीन में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हब डैम भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू। सिंध के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे 3 दिन के लिए बंद। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बुलान, मच्छर, कोलपू शदीद मुतासिर। पंजरा पुल के मुकाम पर तुग़यानी। हरक में कौमी शाहराह का बड़ा हिस्सा रेले की नज़र। कली, सांतकजई, तलरी और मूसाजई में दर्जनों घरों को नुकसान। कला सैफुल्ला में कई घरों की छतें और दीवारें गिर गई। कली बसु खेल का पूरा गांव मुतासिर। खोजक टॉप पर 2 ट्रक उलट गए। मोहम्मद अली बोरी में दर्जनों दुकानें मुनहदम। छतें गिरने से एक बच्चा जाम बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। 6 अफराद रेलों में बह गए। दुखी में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 1 जाम बहक, 4 को बचा लिया गया। मुख्तलिफ अजला में 3 गाड़ियाँ बह गई, सवार महफूज रहे। जलमक्सी में मुसाफिर वैन सैलाबी रेले में डूब गई। सवार 5 अफराद ने दरख्तों पर पनाह ली, रेस्क्यू कर लिया गया। बुलान में ट्रक रेले में बह गया। बुलान नदी में तुग़यानी। सिंध बलोचिस्तान शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाई नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बुलान वेयर में 11,000 क्यूसी का रेला गुजर रहा है। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात। सैलाबी रेले ने दीरवाला के सियाती मकाम कुमराट में तबाही मचा दी। रेले में बहकर आने वाले पत्थरों से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को नुकसान। कुमराट जाने वाली मेन चारा बरीकोट के मकाम पर दरिया बुर्द होगी। ख़वातीन और बच्चों समेत 100 से ज़ायद सयाह फंस गए। एबटाबाद के इलाके ठंडियानी रोड पर भारी लैंडस्लाइडिंग। मुतादिद रिहायशी मकानात जद में आ गए। एबटाबाद ठंडियानी रोड मुकम्मल बंद। कौमी क्रिकेट टीम को साख बचाने का चैलेंज दरपेश। दूसरे और आखिरी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 खिलाड़ी विकेटें गंवा बैठे। बड़ा टोटल बोर्ड पर सजाना मुश्किल नजर आने लगा। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 और बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील 16 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश के तस्कीन और मेहदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। मेहमान साइड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता। हम काम करें और दूसरा आकर तरक्की को रोके। हम पॉलिसियां बनाएं और दूसरा गलत फैसले करके रोन डालें। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क को महंगाई में धकेल दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि घरेलू सार्फिन के बाद सनती सार्फिन के लिए रिलीफ तलाश कर रहे हैं। मईशत को पांव पर खड़ा करना तरजीह है। नून लीग ही आवाम को महंगाई और भारी बिलों से निजात दिलाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, नायब वज़ीर आज़म समेत सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ ने नई हुकूमती मुआशी पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। मुल्की सियासी उमूर और बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के हवाले से बातचीत की गई। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकेगी। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ का दावा। अखबार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की लीक होने वाली ईमेल की बुनियाद पर इम्कान जाहिर किया कि आइंदा चांसलर कोई खातून शख्सियत होगी। चांसलर के उम्मीदवारों का जायजा इलेक्शन कमेटी लेगी और उसकी अहलियत का तयन भी करेगी। बानी पीटीआई के अलावा साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और फिर में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के उम्मीदवार हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया सियासतदानों को चांसलर बनने से रोकने के लिए 300 साल रवायत को खत्म करने जा रही है। नौ मई के वाक़यात की माफ़ी मांगने तक बानी पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी, रसीदें दिखाना होंगी। ये मुज़ाकरात नहीं, एनआरओ चाहते हैं, जो नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का ऐलान। कहते हैं हम मुखालिफिन के साथ वो सलूक नहीं करते जो हमारे साथ किया गया। ये गलत सेल में रखने की शिकायत करते हैं। इन्हें चाहिए कि पहले मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मुझे भी इसी सेल में रखा गया था। नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल में बहुत बुरी हालत में देखा है। हमें तो अहले खाना से मिलने नहीं दिया जाता था, मगर हमने चीखें नहीं मारी। इन्हें तो जेल भी 5 स्टार मिली है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो भी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में नहीं। कारसाज हादसे की मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। नताशा नशे की हालत में ड्राइविंग कर रही थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा से हासिल किए गए नमूनों में आइस के इस्तेमाल की तस्दीक हुई। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुलजिमा के खिलाफ थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिमा नताशा को गाड़ी किसने चलाने की इजाजत दी, इस पहलू पर काम किया जा रहा है। अजहर मिशवानी के लापता भाइयों से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मगवियों के हवाले से आला हसास इदारों से रब्ता किया गया। हसास इदारे ने कहा कि मगवी उनकी तहवील में नहीं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मगवियान की तलाश के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाए जा रहे हैं। मजीद वक्त की इस्तदा की गई। बाजियाबी के लिए इकदाम और पेशरफ से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करवाई जाए। आइंदा समाज से कबल बाजियाबी के लिए ज़रूरी इकदाम बरूए कार लाए जाएँ। एफबीआर को गश्त के दौरान हदफ हासिल करने में दुश्वारी। 100 अरब रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ। 898 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया। 790 अरब रुपए जमा हो सके। वज़ीर आज़म का शॉर्टफॉल पर बरहमी का इज़हार। रिपोर्ट तलब कर ली। शॉर्टफॉल पूरा न होने पर हुकूमत को मिनी बजट लाने की तजवीज़। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि एफबीआर को हदफ पूरा करने में मुश्किलात हैं। इस मुश्किल माहौल में खैबर पख्तूनख्वा से अच्छी खबर मिली। 2 माह कबल ही हदफ पूरा कर लिया गया। 4.92 अरब के मुकाबले में 7.1 अरब जमा किए गए। वज़ीर आला पंजाब के अवामी रिलीफ के इक़दाम पर अमल दरामद शुरू। 201 से 500 यूनिट तक 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ फराहम कर दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला और इस्लामाबाद में 35 लाख से ज़ायद सार्फिन मुस्तफ़ीद हुए। लेस्को में 8,40,000, मैपको में 6,53,000, फेस्को में 5,06,000 सार्फिन शामिल। गेपको के 7,31,000 और आइस्को के 7,85,000 से ज़ायद सार्फिन शामिल। सोलर एनर्जी के जरिए मुस्तकिल रिलीफ का अगला मरहला जल्द शुरू करेंगे। 200 यूनिट तक सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम देंगे। 201 से 500 यूनिट तक सार्फिन को बिला सूद आसान इकसात पर सोलर मिलेगा। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट का पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी पर वार। वफाकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं जरीदे ने अपने आर्टिकल में पाक चीन ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। खारजा पॉलिसी पर ऐसे हमले कामयाब नहीं होंगे। आर्टिकल में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन है। ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। जरीदे में चीनी आर्मी जनरल के दौरे पाकिस्तान की टाइमिंग पर सवालात उठाए थे।